राडाशो फजल रबी में हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। आज फिर उसने हमें ये मौका दिया है ताकि हम उसके कलाम से वो बातें सीख सकें जो आज हमारी रहनुमाई के लिए ज़रूरी हैं। हमारे एक भाई ने जो मुसलमान हैं ये सवाल उठाया, मैं एक पोस्ट भी लिखता हूँ और उस पोस्ट पर उन्होंने ये सवाल उठाया था। वो कहते हैं, तुम हवाला कुरान पाक का देते हो मगर ख़ुद कुरान पाक के मुनहरफ हो। मुनहरफ से मुराद ना मानना, फिर जाना, कायम ना रहना। ये उन्होंने सवाल उठाया है, एतराज़ किया है। इससे कुरान पाक की अज़मत अयां है कि जो तेरे नफ्स के ख़िलाफ़ है इससे तुम इनकार करते हो, वरना कब का कलमा तैयब पढ़ लिया होता। तो गौर कीजिए, सवाल उठाना अच्छी बात है, लेकिन उस सवाल को पहले खुद जांचना, परखना कि जो मैं सवाल उठा रहा हूँ क्या वो सवाल मेरी ज़ात पर, मेरे अकीदे पर, मेरे मसलक पर भी तो कहीं पूरा नहीं उतरता। इसलिए आयात की हकीकी पैरवी की परख बहुत ज़रूरी है। और ये जो सवाल है इसी का जवाब देते हुए इसमें जो मुख्तलिफ हिस्से बना रहे हैं, जिसमें आप मुख्तलिफ पहलू जो हैं इस सवाल के, मुनहरफ कौन है, कैसे है, और फिर मुनहरफ होने के नतीजे में किस किस्म की सज़ा और अज़ाबों का ज़िक्र है। सवाल तो हर शख्स उठा देता है, लेकिन इन सवालात का रुख कहीं अपनी तरफ ही ना हो, इस तरफ भी देखना ज़रूरी है। आपका अकीदा, मसलक चाहे कोई भी क्यों नहीं है, आपने एतराज़ किया जी मुनहरफ हैं, तो इस पर पहले 2 शो हो चुके हैं और ये इसके बाद ये शो कर रहे हैं। तो अब समझ परख कैसे होगी जो सवाल उठाया है कि मुनहरफ हैं, लेकिन पहले तो ये भी जानना पड़ेगा कि मुनहरफ कब इंसान हो जाता है, कितने मराहल से गुजरने के बाद इनकारी होता है, कायम नहीं रहता, और उसकी पहचान क्या होती है। इस तरफ जाना ज़रूरी है और ये मैं इसलिए शो कर रहा हूँ। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि इसमें हम जो हमारा मरकज़ है या हमारा मकसद है या जिस लिए हम चाह रहे हैं कि ये किया जाए, उसमें मसीही और मुस्लिम उलमा, मदरसों, सेमिनरियों के स्टूडेंट्स और उसके साथ आम लोग, और आप बातों को देखते जाइए, कुतुब क्या कहती हैं, मुनहरफ कौन है, कैसे है, परख ज़रूरी है। आइए इसी तनाज़र में ये एक क्लिप देखते हैं और फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। इस क्लिप में बहुत सी बातें इसी मौजू के ताल्लुक़ से जो हम कर रहे हैं, परख। तो आइए देखते हैं इस क्लिप में मोहतरम हसन नसार साहब क्या फरमा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि एक ख़ास तरह का सेंटिमेंट, उससे खेलना, 2 चीज़ें हैं बहुत बड़ी लानत। मज़हब को एक्सप्लॉइट करना और मुल्क और लोगों को एक्सप्लॉइट करना, उनके जज्बात से सस्ते तरीन तरीके से खेलना। जो लोग गर्दने रमज़ान में अपने मुसलमान भाइयों की काटते हैं, जो अपने बच्चों को नापाक दूध देते हैं, 13 बॉटल्स डिफरेंट कंपनीज की चेक हुई हैं पिछले दिनों में, सारे प्रेस में था, सबका पानी गंदा और गलीज था। जो एक दूसरे की जेबें काटते हैं, जो एक दूसरे की गर्दनें काटते हैं, उनको ग्लैमराइज करना ये जराइम पेशा लोगों का काम है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, खुदा की कसम, रिस्क के हराम खा रहा है जिसे आप मजदूर कहते हैं, जो फुटपाथ पे चलने वाले के रास्ते को रोक के वहां अपनी छाबड़ी रख के रिस्क कमा रहा है, वो अपने बच्चों को हराम खिला रहा है। वो वोट इन नाबकार लोगों को देता है, कब्जा ग्रुपों को, चूंकि वो खुद एक छोटा कब्जा ग्रुप है। इस मुल्क में प्रैक्टिकली सूरत हाल ये है कि जिसकी जितनी चोंच है, जितना जिसका जबड़ा है, उसी हिसाब से वो एक दूसरे का मांस उतार रहा है। ये लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, इस तरह की बात करते हैं। जरूरत इस बात की है कि लोगों को आईना दिखाया जाए। मकसद ये नहीं है कि लोगों को डिमोरलाइज किया जाए। रीजन ये है कि एक बाप की तरह, भाई की तरह लोगों की कमजोरियां, उनकी कजियां, उनकी बीमारियां, उनकी
یہ ساری سچویشن حقائق ان کے سامنے رکھو کہ تم گندگی میں لتھڑے ہوئے ہو، تم صاف ہو جاؤ. یہ جس کی یہ بات کر رہے ہیں 5000 انسٹنسز کوٹ ہوئے ہیں کہ کسی عورت کے زیور تھا بازو کاٹ کے لے گئے، بالیاں نوچ کے لے گئے، یہ 4-4 5-5 سال کی بچیوں کے ساتھ ریپ کرنے والے. اور مثالیں کیا دیتے ہیں؟ یہ انگلینڈ کی مثال. کتنے اشروں سے سنا ہے کوئی ایسا واقعہ. ہمارا تو یہ وے آف لائف ہے. شرم آنی چاہیے باتیں کرتے ہوئے. نیو یارک میں جو راب نہیں ہوا، اور تم تو دن رات صبح دوپہر شام تمہارے حکمران، تم ایک دوسرے کو راب کر رہے ہو، لوٹ رہے ہو. شرم کرو. میں آپ سے تیگوں کے سائے میں ہم، قرضوں کے سائے میں تم پل کے جمع ہوئے ہو. بات کو کوٹ کرتے ہیں وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ. رؤف ابرار نے ابرار نے بھائی ہیں میرے بڑے پیارے، انہوں نے باتیں کی ہیں ہر طرف اگر لگایا ہے. اگر نم ہو، اگر لیڈر مل جائے، اگر سمت. او بھائی پچھلی کئی صدیوں سے یہ سارے اگر پورے نہیں ہو رہے، اور لیڈر مل جائے تو تاتاری بھی بہت بڑی قوم بن جاتے ہیں. پوری دنیا کو روند کے رکھ دیا انہوں نے، صدیوں حکومت کی ہے چنگیز خان جیسا. اگر مگر کیا ہے؟ محترم حسن نثار صاحب، سوال اٹھانے والوں پر اور دلائل دینے والوں پر اور کمزوریوں اور بیماریوں اور حقائق کو دبانے والوں پر بڑی دلیری کے ساتھ، صفائی کے ساتھ انہوں نے بیان کیا. اور انہوں نے کہا کوئی ہونا چاہیے جو آئینہ حقیقت دکھائے. کوئی ہونا چاہیے جو آئینہ حقیقت دکھائے، چونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا. آئینے کے سامنے جو بھی شخص کھڑا ہوگا وہ کسی دین کا ہو، کسی مسلک کا ہو، کسی رنگ کا ہو، کسی حلیے کا ہو، آئینہ وہی دکھائے گا جو وہ ہے. اور خدا کا بندہ یعقوب جب اپنے خط کو لکھتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ خدا کا کلام ایک آئینہ بھی ہے. اب اگر کوئی شخص اندھا ہے، اب ذرا غور سے سنتے جائیے گا، اور حسن نثار صاحب کی باتیں بڑے دل کے ساتھ، بڑے وصف کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، چونکہ جو بھی باتیں کی گئیں وہ انہوں نے حقائق کو سامنے رکھا. تو خدا کا کلام آئینہ ہے. اگر ایک اندھے شخص کو آئینے کے سامنے 50-100 آئینوں کے سامنے بھی کھڑا کر دیا جائے تو کیا وہ دیکھ پائے گا؟ اس کی آنکھوں کا علاج ضروری ہے، آئینہ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. آج اہل اسلام، اہل مسیحت، اہل یہود اور دیگر جتنے بھی مذاہب ہیں، کیا وہ آنکھیں رکھتے ہوئے آئینے میں اپنی صورت دیکھ سکتے ہیں، یا وہ دیکھ کر بھول جاتے ہیں؟ یہ ضروری ہے کسی کو کہنا کہ تجھے نظر نہیں آ رہا، ہو سکتا ہے آپ ہی کو نظر نہ آ رہا ہو. کسی کو کہنا کہ آپ دھوکے میں ہیں، ہو سکتا ہے آپ خود ہی دھوکے میں ہوں. کسی کو کہنا آپ حقیقت کو نہیں جانتے، لیکن شاید آپ خود ہی حقیقت کو نہ جانتے ہوں. کسی کو کہنا آپ گمراہ ہیں، آپ بے وقوف ہیں، شاید آپ وہی جو کلیہ دوسروں پر لگا رہے ہیں خود دیکھنے کی کوشش کیجئے کہ شاید آپ خود تو نہیں ہیں. پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، افغانستان میں، دیگر جو ہمارے علاقے ہیں، وہاں کی صورتحال اور پھر ہمارے سوالات، ہمارے فتوے، ہماری روحانیت، ہمارے مذہبی جذبات کیا پروڈیوس کر رہے ہیں، نکل کیا رہا ہے، بن کیا رہے ہیں. اور آج میں خداوند کا خادم ہوتے ہوئے آپ کے سامنے یہ بھی پوری دنیا کے جو بھی لوگ دیکھ اور سن رہے ہیں اس وقت، جو خدا کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ بہت اچھی اور بڑی بات خدا کے لیے کوئی بھی خدمت سر انجام دینا، مثال کے طور پر نیازیں دینا، سبیلیں لگانا،
लोगों की माली मदद करना, इखलाकी मदद करना बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके साथ इससे भी बड़ी बात आपको ये बताना चाहता हूं कि आप बन क्या रहे हैं। आप इंसान को दी गई अखलाकियात की तालीमात, जो इंसान को अशरफुल मखलूकात के दर्जे पर रखती हैं, क्या हम उन सफ़ात में, अखलाकियात के उन आला रवैयों में ढल रहे हैं, या फक्त हमने मजहब का लबादा ओढ़ रखा है और दूसरों पर वो बोझ जिनको हम उंगली भी नहीं लगाना चाहते, हम दूसरों पर डालते हैं। यीशु मसीह ने फरमाया था कि ऐसे रहनुमा भी हैं जो अंधे हैं, तो अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता। ऐसा हो सकता है कि अंधे रहनुमा की रहनुमाई में जाने वाले दोनों ही खाई में गिर जाएं। और आज इस वक्त जो इंसानों की हालतें हैं, वो सियासी हों या मजहबी हों या समाजी हों, और फिर उन हालतों का अदराक ना होना, अदराक हो तो नजरअंदाज करना, इसके लिए जरूरी है कि हम देखें कि अहले इस्लाम खास तौर पर और मसीही और यहूदी जो दावा करते हैं कि वो खुदाए इब्राहिम, इसहाक और याकूब की पैरवी करते हैं, इस वक्त जरूरत है कि सवालात उठाए जाएं, ठीक है, उनके जवाबात ढूंढे जाएं, ठीक है, लेकिन इल्मुल तफसीर की रोशनी में इंसानी इखलाकी रवैयों को बरकरार रखते हुए और अक्ल को इस्तेमाल में लाया जाए। आइए मैं चंद हवालाजात इस ताल्लुक से आपके सामने रखना चाहता हूं आगाज में, और फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। और पूरी दुनिया से कोई भी शख्स अगर कॉल करना चाहे तो आप ज़रूर कॉल कीजिए, लेकिन मौजू से मुतल्लिका बात हो तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर ना भी हो तो ज़रूर आप कॉल कीजिए, अपना सवाल आप या तासुरात आप छोड़ सकते हैं या बयान भी कर सकते हैं। तो आइए, कलामे खुदा में पहले बाइबल में लिखा है, रास्तबाज होने के लिए होश में आओ। ये बुलावा है कि अपना तजज़िया करो, ये बुलावा है कि फिर से अपने कुतब की तरफ जाओ, ये बुलावा है कि तुम देखो कि तुम जिस रास्तबाजी का दावा कर रहे हो, जिस दावे में अपने आप को मोमन समझ रहे हो, दरअसल उसमें हो भी या नहीं। रास्तबाज होने के लिए होश में आओ। मुनहरफ किताबों से, मतलब नाफरमानी करने वाले, होश में आओ, देखना पड़ेगा। तो आइए मैं अहादीस साथ में आपके सामने रखता हूं। ज़ादे राह नाम है किताब का, मौलाना जलील एहसन नदवी हैं जिन्होंने ये मुरतब की है, और इसमें अक्लमंद के लिए जो बात की गई है, तो हम सब इस तरफ आएं, चूंकि इस वक्त जो हैवानगी और दरिंदगी है वो तो एक लम्हा फिक्रिया है। तो आइए देखते हैं। यहां पर अक्लमंद के लिए जरूरी है कि जब तक वो होशो हवास में है अपने औकात की तकसीम कर ले। अब वो करे क्या अक्लमंद अगर है तो? जब तक वो होशो हवास में है अपने औकात की तकसीम कर ले, कुछ वक्त खुदा से दुआ और मनाजात में लगाए। तो बर्रे सगीर में अगर कोई दानश्वर है तो पहले यहां पर अकल की बात क्या की गई है? कुछ वक्त खुदा से दुआ और मनाजात में लगाए। वो खुदा जिसने हम सबको पैदा किया है, उसकी पहचान, उससे दुआ के साथ राबता, ये जरूरी है। किसके लिए? अक्लमंद के लिए। और अगर कोई अक्लमंद नहीं है तो इसका उल्ट क्या होगा? बेवकूफ।
तो वो इसमें वक्त नहीं लगाएगा। कैसे वक्त लगाना पड़ेगा? इसके लिए आपको हुजूरुल मसीह की तालीम की तरफ आना पड़ेगा। आपने फरमाया कि जा अपना दरवाजा बंद कर और पोशीदगी में खुदा से दुआ कर। हुजूरुल मसीह की तालीम कैसे ये आप कर सकते हैं? हुजूरुल मसीह ने बहुत वाज़ेह तालीम दी कि आप जाइए अपने कमरे में, बंद कीजिए दरवाजा और खुदा के साथ बात करना शुरू कीजिए, दुआ करना शुरू कीजिए, और फिर वो खुदा आपकी दुआ का जवाब देगा। तो कौन करेगा? अक्लमंद। और जो बेवकूफ है, ज़बूर नवीस लिखता है, वो कहता है कि खुदा है नहीं। तो यहां पर ईमान रखना पड़ेगा दुआ के लिए कि एक दुआ करने वाला है और एक दुआ का जवाब देने वाला है। सूरह अल बकरा, जो लोग मुझे पुकारते हैं मैं उनकी दुआओं का जवाब देता हूं। और फिर हुजूर मसीह ने फरमाया, पूछा शागिर्दों ने, हवारियों ने, जी दुआ कैसे करें? आपने फरमाया कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, और उससे दुआ मांगोगे तो वो तुम्हारी दुआओं का जवाब देगा। तो पहली बात जिस तरफ मैं चाहता हूं कि तमाम मुसलमान, तमाम मसीही, तमाम यहूदी खुदा से दुआ करने की तरफ आ जाएं, और जब तक उनको दुआ का जवाब ना मिले दुआ मांगते रहें। कोई और दुआ मांगता है या नहीं उस तरफ ध्यान मत दें, कोई मुनहरफ है या नहीं उस तरफ ध्यान मत दें, अपनी तरफ ध्यान करें। आगे देखते हैं। कुछ वक्त अपना आप एहतसाब करने, कुछ वक्त अपना, दूसरों का नहीं, अपना एहतसाब करने, अपने अहवाल पर निगाह करें। और मुकाशफा की किताब में हुजूरुल मसीह ने, अगर आप इस बात को समझना चाहते हैं कि अपना एहतसाब करें, तो मुकाशफा की किताब में आप जाइए। वहां पर हुजूरुल मसीह अपने लोगों से जब बात करते हैं तो आप फरमाते हैं कि तुम ये समझते हो कि तुम देख सकते हो, तुम्हारी आंखें हैं। आप फरमाते हैं नहीं, तुम अंधे हो, चूंकि तुमने वो कलाम की ताबेदारी, खुदा के रंग में रंगने का जो तरीका तुम्हें बताया गया था, जिन बातों से तुम्हें रोका गया था तुम नहीं रुके, जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था वो तुमने कर लिया। अब तुम्हारी रूहानी आंखें अंधी हो चुकी हैं। और फिर हुजूरुल मसीह फरमाते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी आंखें फिर से खोल दूंगा ताकि तुम देख सको। फिर हुजूरुल मसीह फरमाते हैं, आप कहते हो कि आपने कपड़े पहने हुए हैं लेकिन आप नंगे हैं। इसके लिए आपको बागे अदन की मिसाल आपके सामने रखता हूं। वहां पर जब गुनाह हुआ तो फिर उन्होंने अपने बदनों को पत्तों से छिपाने की कोशिश की। तो गुनाह इंसान को नंगा कर देता है, और यह हालत कब खुलती है? जब खुदा खोलता है। तो हुजूरुल मसीह इस्लाम और मसीहत में जिंदा हैं। आपकी असल हालत क्या है वो आप पर खोल सकते हैं। तो अपना, दूसरों का नहीं, अपना एहतसाब करें। कुछ वक्त अल्लाह की कुदरत के करिश्मों में और उसकी बनाई हुई चीज़ों पर गौर व फिक्र करे, और कुछ वक्त ऐसा हो जिसमें खाने पीने की फिक्र करे। तो खुदा के कुदरत के करिश्मों पर, बनाई हुई चीज़ों पर गौर करे, बनाई हुई चीज़ों पर गौर करे, चूंकि इन चीज़ों में, रोमियो का खत पहला बाब अगर आप देखें, दूसरा बाब पढ़ें, तो इन चीज़ों में खुदा की कुदरत हमें नजर आती है, खुदा का हाथ हमें नजर आता है। और वही हाथ जब हम देखेंगे फिर हम उस खुदा के खौफ में और इस जिंदगी में जो वो हमें देखना चाहता है और आने वाली जिंदगी के लिए जो उसने हमारे लिए रखा है, फिर इस तरफ आने के लिए हम कायल हो जाएंगे। चूंकि उसकी कुदरत को देखने से, गौर करने से इंसान के अंदर खुदा के लिए मोहब्बत और उसकी कारागरी में जो इंसान की हैसियत है उसको जांचने के लिए, परखने के लिए, समझने के लिए ख्वाहिशात पैदा होती हैं। आगे देख लेते हैं। अक्ल की बात कर रहे हैं तो पहले तो आप इस्तेमाल कीजिए अक्ल, और उसमें जो बातें मैंने आपके सामने रख दी हैं वो आप ज़रूर परख कीजिए जो आज हमने
मौजू रखा कि परख ज़रूरी है और कैसे आप इन बातों को समझेंगे, मैंने आपको हुज़ूरुल मसीह की तालीमात किन कुतुब में पाई जाती हैं वो भी आपको बता दी हैं। अगली बात देखिए, और इसका मैं टाइटल भी आपको बता दूं कि ये जो बातें आप देख रहे हैं इसका टाइटल क्या है, सहीफ़ा इब्राहीम और सहीफ़ा मूसवी की तालीमात। और ये देख लीजिए पैगंबर इस्लाम की 10 वसीहतें। तो वसीहतें ज़रूरी हैं, कहाँ से हैं ये देख लीजिए, आपके सामने है। आइए अब आगे चलते हैं। अक्लमंद के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी इस्लाह हाल की तरफ मुतवज्जो रहे। ये जो फेल जारी है, रहे मुसलसल, अभी इसकी तरफ आते हैं। तो अक्लमंद के लिए ज़रूरी है, तो कितने अक्लमंद हैं बर्रे सगीर में, पूरी दुनिया में बैठे हुए? अक्लमंद के लिए ज़रूरी है कि वो अपने इस्लाह हाल की तरफ मुतवज्जो रहे, अपनी ज़ुबान को काबू में रखे, दूसरे की नहीं अपनी। जो शख्स अपनी ज़ुबान से निकली हुई बात का मुहासबा करेगा तो सिर्फ वही बातें उसकी ज़ुबान से निकलेंगी जो मुफीद होंगी, यानी बातों से अपनी ज़ुबान बंद रखेगा। पहली बात आपके सामने इस्लाह हाल। इस वक्त उसको जहां इस्लाह की ज़रूरत है वो अपनी इस्लाह के लिए, बेहतरी के लिए, दुरुस्तगी के लिए अपने आप को पेश करे। खुदावंद का अजीम खादिम दाऊद नबी अपने ज़बूरों में फरमाते हैं, ऐ खुदा मुझको जांच, मुझको परख, कहीं मुझ में कोई बुरी रवश तो नहीं है, अगर है तो तू मुझ पर उसको आश्कारा कर दे। और आज पूरी दुनिया में मैं खुदा का खादिम होता हुआ इस शो के वसीला से आप तमाम अहबाब के सामने ये मिन्नत और दरख्वास्त कर रहा हूं कि इस वक्त ज़रूरत है कि हम खुदा के बंदे दाऊद की तरह इस तरह से खुदा के हजूर में आए कि हम उस आईने में जो उसका कलाम है अपनी सूरत हाल को देख सकें, शख्सी, ख़ानदानी, कलीसियाई, इज्तमाई और फिर हमारी रियासती सूरत हाल क्या है और किस तरह से आप देखेंगे, किस तरह से दुआ करेंगे। एक नमूना खुदा के बंदे दाऊद ने हमारे सामने रखा, सादगी से आकर, ऐ खुदा मुझ पर मेरे अहवाल को जाहिर कर दे, मुझे परख, मुझे जांच, मुझ में कहीं कोई बुरी रवश से मुराद नाफरमानी तो नहीं पाई जाती। तो अपनी परख कैसे, अक्लमंद कौन, और अकल के ही ताल्लुक से अब जो एक और किताब है इसका भी मैं हवाला आपके सामने रख देता हूं, अकल और उसका मकाम, अल्लामा हाफिज अबू बकर मुसन्निफ हैं, दारुल तसनीफ जामे अलूम इस्लामिया कराची से। तो इसमें क्या लिखा है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। अकल की बात की गई, आपके सामने मैंने अहादीस रखी और उसके बाद उनमें लिखा क्या है वो रखा, और फिर अभी आपके सामने अक्लमंद वो है जिसका हिल्म और बुर्दबारी जहालत पर गालिब हो। तो अब अक्लमंद कौन है ये भी ज़रूरी है इस किताब की रोशनी में, और फिर बात को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। इस सवाल के मुख्तलिफ टॉपिक्स के तहत जो सवाल उठाया गया है जवाबात देते चले जाएंगे। अक्लमंद वो है जिसका हिल्म, बुर्दबारी, नरमी जहालत पर गालिब हो। जहालत क्या है? खुदा से नाशनाई। जहालत क्या है? तारीकी के हाथों में खेलना। जहालत क्या है? खुदा से दूरी। और आगे अब हम देखते हैं अब इस बात को वो कैसे खोलते हैं। अब यहां पर उन्होंने जो नाम लिखे हुए हैं मुख्तलिफ उलमा के, तो पूछा
अकल किस चीज का नाम है? फरमाया, उन्होंने फरमाया इस बात का कि तुम्हारा हिल्म और बुर्दबारी तुम्हारी जहालत और ख्वाहिशात पर गालिब आ जाए। गौर कीजिएगा, हदीस आपके सामने रखी हैं। अब अकल का तकाजा क्या है, वो किस में है? तो अगर वो है अकल, तो फिर मुआशरा और नस्ल इंसानी के साथ हमारे रवैये, उनकी परख कैसे? तुम्हारा हिल्म और बुर्दबारी, बर्दाश्त, सब्र, तहम्मुल, मुआफ कर देना, खुद मुश्किल में से गुजरने के लिए तैयार हो जाना। तुम्हारी जहालत, जहालत खुदा के कलाम के उल्ट जितनी भी बातें हैं, रवैये हैं, वो सब जहालत के हैं। और ख्वाहिशात पर गालिब आ जाए, वो अकल। आगे देखते हैं, इंसान में अकल इस दर्जे की हो कि जो उसकी जहालत और ख्वाहिशात नफ्स पर कंट्रोल और काबू करे। तो आज जब हम मुख्तलिफ चीजों को अपने मुआशरों में देख रहे हैं, रवैयों को देख रहे हैं, हम क्या बन चुके हैं? जो शुरू में मैंने अर्ज किया था, क्या बन चुके हैं? यहां पर क्या है? ख्वाहिशात नफ्स पर कंट्रोल और काबू करे, अपनी जात पर उसका मुकम्मल कंट्रोल हो, तकवा में रहे, और इसमें हिल्म और बुर्दबारी ऐसी हो जो उसको जहालत की वादी में ना गिरने दे और ख्वाहिशात का गुलाम बनने से रोके। अब ऐसी अक्ल जो हमारी किताबों में पाई जाती है, ऐसी अक्ल जिसकी तरफ हमारी रहनुमाई की जा रही है, उसमें कितनी चीजें शामिल हैं वो जरूरी है। नफ्स पर कंट्रोल, अपनी जात पर कंट्रोल करे और उसको काबू में रखे, और हिल्म और बुर्दबारी ऐसी हो जो उसको जहालत की वादी में ना गिरने दे और ख्वाहिशात का गुलाम बनने से रोके। जहालत की वादी में ना गिरने दे। वादी में जब कोई शख्स गिरता है तो उसका बचना महाल हो जाता है, और जो गुमराहियों में गिर जाते हैं वो तबाही और बर्बादियों का शिकार हो सकते हैं, और ख्वाहिशात का गुलाम बनने से रोके। और अगर ऐसी अकल नहीं है तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि अकल के उल्ट क्या है? बेवकूफी। और अगर बेवकूफी के बारे में अगर आप पढ़ना चाहें, जो खुदा की अकल का इनकार करते हैं, तो एक तारीख अकल है। मैं चाहूंगा पूरी दुनिया में जो मेरे मुसलमान बहन भाई और मसीही हैं, रोमियो का खत उसका पहला बाब जरूर पढ़ें कि जो खुदा की अकल को रद्द करते हैं, वहां पर एक तारीकी की अकल का जिक्र किया गया है। तो वो भी आप जरूर पढ़िए। आगे देख लेते हैं। इंसान की अकल का अंदाजा इसकी बातों से मत लगाओ, बल्कि इसकी अकल को इसके कामों से जांचो। तो यह देखना पड़ेगा, हुजूरुल मसीह ने फरमाया था कि दो तरह का पानी एक चश्मे से नहीं निकल सकता। अच्छे से चश्मे से मीठा पानी मीठा निकलेगा या कड़वा निकलेगा। तो एक चश्मे से दो तरह का पानी नहीं। एक तरफ आप कहें हम मोमन भी हैं, खुदा से हमारा राबता भी है, और दूसरी तरफ जो काम हैं वो बिल्कुल इनकारी हों। जैसा कि मोहतरम हसन नसार साहब ने, उन्होंने फरमाया कि हमारा तो रोजाना का मामूल ये है, और पूरी लिस्ट उन्होंने गिनवा दी। और फिर आज कोई ये कहे कि हम मोमन हैं, फिर कोई ये कहे कि जनाब हम ताबेदारी कर रहे हैं, फिर कोई ये कहे कि आपको हमारे जैसा बनना चाहिए, आपको हमारी तरफ आना चाहिए। तो आईना हकीकत की परख जरूरी है। आगे देख लेते हैं। इसलिए हर शख्स जुबान से मीठा और अक्लमंद बनने की कोशिश करता है। कोई भी यह नहीं चाहता कि लोग उसे बेवकूफ और कम अकल कहें। हर शख्स 30 मार खान बनना चाहता है, अलबत्ता अमाल और करतूत अकल की हकीकत का पर्दा चाक कर देते हैं। हर अक्लमंद अगर अक्लमंद होगा तो खौफ खुदा की वजह से कभी बेअतदाली नहीं करेगा, और हर काम करने से पहले हुक्म खुदाबंदी को नजर में रखेगा। नजर में रखेगा किसको? हुक्म
खुदाबंदी को। और हुक्म खुदाबंदी कहाँ पाया जाता है? सूरह अल बकरा उसकी 136 आयत में आपको नजर आएगा हुक्म खुदाबंदी कहाँ पेश किए गए, कैसे पेश किए गए। सूरह अल बकरा उसकी 136वीं आयत में सहाइफ का जिक्र है, हुक्म खुदाबंदी का जिक्र है। तो ये मैंने आपके सामने रखा है। अक्ल की हालतें, हम कहाँ और हमारी तालीमात कहाँ और हमारे अमाल कहाँ, हमारे रवैये कहाँ, हमारे रहनुमा कहाँ, हमारी रूहानियत कहाँ और हमारी मंजिल कहाँ। बहुत अहम बातें आपके सामने बड़ी दुआ के साथ, संजीदगी के साथ, तहकीक के साथ और खुदामंद के हुजूर में झुककर दुआ के साथ पेश कर रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम वो अहबाब जो इस वक्त भी दुआ कर रहे हैं और दुआ करते रहते हैं, और मेरे साथ जो टीम के लोग मेरी मदद करते हैं, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। और सबसे बढ़कर खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स का शुक्रगुजार हूँ, जो खुदा मोहब्बत है, जिसके बारे में लिखा है वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे, खुदा की पहचान तक नौबत पहुंचे, और वो इस मकाम तक आ जाएं जहां वो खुदा के हुजूर में आकर उसकी पहचान करके इस मकाम तक पहुंच सके जहां वो हलाकत से निकलकर जिंदगी, हमेशा की जिंदगी तक आ जाएं, और उसी खुदाए कदूस, खुदाए मोहब्बत, खुदाए लातबदील, खुदाए लाजवाल, खुदाए शफकत व अदल और सलामती की बातें आपके सामने रख रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि बड़ी हलीमी के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, संजीदगी के साथ इन बातों पर गौर कीजिए। अगली बात जो हम देखते हैं कि वो जो अक्लमंद है, जिस तरफ हम आ रहे हैं, अक्लमंद वो है जो अल्लाह ताला के हुक्म को समझे। ये अहम नुक्ता आपके सामने रख रहा हूं, और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं आज वो उलमा जिन्होंने ये कुतुब लिखी हैं, और फिर मेरे साथ जो दोस्त में अहबाब मेरी मदद करते हैं, जो किताबें मैं ढूंढता हूं। बहुत से लोग हैं जो मददगार हैं इन तमाम मामलात में, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। तो देखिए अक्लमंद कौन है, एक और पहलू हमारे सामने खुल रहा है। तो आइए देखते हैं, अक्लमंद वो है जो अल्लाह ताला के हुक्म को समझे। अब फिर यहां पर आ जाता है, अक्लमंद वो है जो अल्लाह के शाना के हुक्म को समझे। अल्लाह के हुक्म को समझे। अकल इसका नाम नहीं कि इंसान दुनिया बनाने की फिक्र में लगा रहे। और आज मैं बहुत ही दुख और दर्द के साथ ये बात कर रहा हूं कि मजहब को दुनिया का एक काम समझ लिया गया है, एक बिजनेस बाज लोगों ने बना रखा है, और ये तमाम मज़ाहब में लोग पाए जाते हैं। उनसे मेरी दरख्वास्त है कि जितनी जल्दी वो बाज आ जाए अच्छा होगा, वरना खुदावंद का कलाम बहुत वाज़े है। और मुझे किसी से कोई ज़ाती और मेरी टीम को, अदारे को, किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन गौर कीजिए, इसका नाम नहीं कि इंसान दुनिया बनाने की फिक्र में लगा रहे। हाँ, दुनिया की तमाम ज़रूरतें पूरी करनी चाहिए, वो काम हमें करना है, लेकिन अक्लमंद वो है जो अल्लाह के हुक्म को समझे। पहली बात परख करे, जो आपके सामने रख रहे हैं। पहली बात यहां पर यह है, अक्लमंद कौन है जो समझे। समझ से क्या मुराद है वो भी मैं अभी थोड़ी देर में आपके सामने रखने जा रहा हूं कि कैसे आप समझ सकते हैं। आज अभी मैं उस तरफ जाऊंगा, लेकिन यहां पर समझने से जानना, वाकिफ हो जाना, जिस तरह से वो हुक्म है उसकी पहचान हो जाना। अगर ये नहीं है तो फिर आप एक मजहब के पैरोकार हो सकते हैं, खुदा के पैरोकार नहीं हो सकते, चूंकि उसके हुक्मों पर चलने वाला उसका पैरोकार है, मज़ाहब पर चलने वाला पैरोकार नहीं है। और इस पर फिर कभी बात भी करूंगा, लेकिन यहां पर अकल उसका नाम नहीं कि इंसान दुनिया बनाने की फिक्र में लगा रहे। तो मुवाजना कर दिया गया है यहां पर हुक्मों को समझना और उन पर अमल करना, और फिर दुनिया बनाने की फिक्र में लगे रहना। यहां पर मैं फिर आपको बता दूं कि इस बात को आप कैसे समझ सकते हैं। आपको पतरस के 2 खतूत हैं नए अहदनामा में,
उसमें खुदा का बंदा ये कहता है कि हम इस ज़मीन पर अजनबी हैं, जला वतन हैं, हम अपने हकीकी वतन से दूर हैं। इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी ऐसे बसर करो कि तुम थोड़े अरसा के लिए इस ज़मीन पर भेजे गए हो। यहाँ पर तुम्हारी ज़िंदगी खुदा को खुश करने वाली होनी चाहिए, खुदा के हुक्मों पर अमल करने वाली होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी देर के बाद इस दुनिया को तुम्हें छोड़ जाना है। अक्लमंद वो है जो इस दुनिया की फिक्र को ही सब कुछ ना समझ ले, सब कुछ ना बना ले। इसलिए खुदा का बंदा पतरस रसूल फरमाते हैं कि तुम्हें इस जमीन को छोड़ना है, तुम जला वतन हो, तुम थोड़ी देर के लिए इस जमीन पर हो। तो कैसे आपको रहना है? हर वो अमल आप पढ़िए। मैं तमाम मुसलमान बहन भाइयों से जो मदरसों में बैठे हुए उलमा हैं या हमारे असातिज़ा हैं, तमाम काबिल एहतराम हैं, बहुत मुहतरम हैं मेरे लिए। तो इस बात को समझने के लिए आपको पतरस के दोनों खतूत पढ़ना पड़ेंगे कि हम अजनबी हैं, और वो जो अजनबी हैं, जो जला वतन हैं, वो कैसे ज़िंदगी गुजारें, क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल हैं, ज़रूर आप मुतालिया कीजिए। आगे देख लेते हैं। अक्लमंद और मुसलमान हर काम करने से पहले ये देखता है कि इस सिलसिले में हुक्म इलाही क्या है। कौन देखता है आज? अक्लमंद और मुसलमान हर काम करने से पहले यह देखता है कि इस सिलसिले में हुक्म इलाही क्या है। गौर कीजिए तो हमारी अक्लें हमारे हुक्मरान हैं, हमारे सियासी रहनुमा हैं, हमारे मजहबी रहनुमा हैं, हमारे पासबान हैं, हमारे उलमा हजरात हैं, हमारे टीचर्स हजरात हैं, पूरी दुनिया में मौजूद हैं जो लोग कहते हैं कि हम दीने इलाही, खुदा के मजहब के पैरोकार हैं और तालीम देने वाले हैं। हर काम करने से पहले यह देखता है कि इस सिलसिले में हुक्म इलाही क्या है। तो आज जब हमारे जो लोग हैं जब फैसले करते हैं दूसरे लोगों के लिए, जब आवाम के लिए फैसले किए जाते हैं, जब एक दूसरे के साथ मुआमलात करने के लिए फैसले किए जाते हैं, जब हम दीगर जो हमारे महरूम तबकात हैं या बहुत पिसे हुए तबकात हैं, जब हम उनके लिए फैसला जात करते हैं, हम आला ओहदों पर बैठे हुए हुकूमती ऐवानों में हैं, हम चाहे मज़ाहब के बहुत बहुत बड़े ऑफिसेस में बैठे हुए लोग हैं, हम आम लोग हैं, जैसे हसन नसार साहब ने बहुत वाज़े तौर पर हमारी हालतों को हमारे सामने खोल दिया है, और ये पूरी दुनिया की हालत है। कहीं एक अदारे की हालत नहीं है, कहीं एक हुकूमत की हालत नहीं है। अगर आप गौर करेंगे आप हैरान हो जाएंगे, और फिर आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं ऐसा क्यों है। तो आज जितने पाकिस्तान और इंडिया में जो एजेंसीज मेरे शो को देखती हैं या दीगर अदारे जो नोट करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, सबसे बड़ी मोहब्बत है तो यही पैगाम खुदा, क्योंकि एक दिन अकाउंटेबिलिटी हर शख्स की होगी। तमाम इंसान चाहे बड़ा है, छोटा है, मुसलमान है, मसीही है, हिंदू है, सिख है, खुदा ने नस्ल इंसानी को पैदा किया है। एक ही जद्दे अमजद है, एक ही इंसान मर्द और एक ही औरत, वहीं से तमाम इंसानों की नस्ल चली है। तो क्या हम कोई भी काम करने से पहले जब सोच हमारे अंदर आती है और सोच अमल में ढलती है, तो क्या अक्लमंद कोई भी जो है और मुसलमान हर काम करने से पहले ये देखता है कि इस सिलसिले में हुक्म इलाही क्या? हर काम करने से पहले। तो गामदी साहब का एक क्लिप हमने पिछले शो में दिखाया था। उन्होंने कहा था कि अगर मैं भी मुसलमान होते हुए हुक्म इलाही की नाफरमानी करता हूं तो दोज़ख मंजिल होगी। रिसर्च स्कॉलर हैं बहुत बड़े। क्या अल्लाह ताला इस काम को पसंद फरमाते हैं? क्या इसके जरिए अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल होगी? गौर कीजिए, जो मैं करने जा रहा हूं खुदा ताला इसको पसंद फरमाता है। क्या इसके जरिए अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल होगी? अब यहां पर भी मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। कुछ लोग समझेंगे जी कैसे पता चलेगा। तो हुजूरुल मसीह जब इस जमीन पर खिदमत करने के लिए आए
तो अगर आप अनाजील का मुतालिया करें तो लिखा है आसमान से ये आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, इसकी सुनो। तो आसमान खामोश नहीं रहता। बहुत से लोग कहेंगे जी ये तो सिर्फ अंबिया इकराम के साथ हो सकता है। तो इसके लिए आपको एक और हवाला दे देता हूँ। लिखा है कि एलिया हमारे हम तबीयत इंसान थे। खुदा ताला इंसानों के साथ जब मुआमलात करता है तो वो उसकी मर्जी है कि वो किस तरह से करता है। तो खुदा जब खुश होगा वो जरूर आपको अपने जराए से इस बात को खोल भी देगा। तो ये मिसाल मैंने इसलिए आपके सामने रखी है ना, अनाजील पे पढ़ सकते हैं आप क्यों खुश हैं। इसलिए अब उसका मैं आपको बुनियाद बता दूं क्यों ये कहा गया था। इसके लिए ये था कि हुजूरुल मसीह का कौल, वो फरमाते हैं ऐ बाप मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। क्या? ऐ बाप मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। इससे मुराद क्या है कि हाँ मेरी ये ख्वाहिश हो सकती है कि ये काम ना हो, लेकिन अगर आपकी ख्वाहिश है तो फिर मैं होने दूंगा। तो खुदा की ख्वाहिश हमेशा भलाई है। लिखा है, ज़बूर नवीस कहते हैं खुदावंद भला है, उसके मंसूबे भलाई के हैं। तो आज जो पूरी दुनिया में बुराई है, पूरी दुनिया में इस वक्त जो तासुब है, पूरी दुनिया में इस वक्त जो नफ्सा नफ्सी है, पूरी दुनिया में इस वक्त जो इंसानों को मुख्तलिफ दर्जों में, मुख्तलिफ मज़ाहब में, मुख्तलिफ फ़िरकों में बांटा जा रहा है और इंसानों के लिए जिंदगी कठिन से कठिन बनाई जा रही है, उनका सांस लेना दुश्वार कर दिया गया है। और हम ये कहें हमारे पास मज़ाहब के बड़े बड़े अदारे, हमारे पास हुकूमतें, हमारे पास रियासतें, हमारे पास फौजें, लेकिन इंसान की भलाई के लिए हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है? और बड़े तलख हालात मैं आपके सामने बयान कर सकता हूं इंटरनेशनली भी, लेकिन खुदा उसका जब वक्त देगा वो भी आपके सामने हम पेश करते चले जाएंगे जैसे जैसे वो इजाजत देगा। तो क्या एक मस्जिद के अंदर जब मजलिसें बैठती हैं, जब रहनुमा बैठते हैं, चर्चिस के अंदर जब मजलिसें बैठती हैं, रहनुमा बैठते हैं, मंदिरों के अंदर, गुरुद्वारों के अंदर, सिनागॉग्स के अंदर, घरों के अंदर, बस्तियों के अंदर, तो क्या हमारे सामने खुदा का हुक्म होता है, खुदा को खुश करना होता है, या हमारे अपने अपने एजेंडे होते हैं? खुदा उसमें शामिल है या नहीं, इसकी परवाह किसी को नहीं होती। और मैं ये बात बड़ी हलीमी से कह रहा हूं, ऐसे लोग भी हैं, सब नहीं हैं। ऐसे लोग भी हैं जो खुदा के हुक्म को अव्वल दर्जा देते हैं। और कलाम खुदा में यह भी लिखा है कि पहले उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो तो सब चीजें तुमको मिलती जाएंगी। हम इस दुनिया में हल ढूंढना चाहते हैं, हम इस दुनिया में प्रोस्पेरिटी ढूंढते हैं, हम इस दुनिया में मोहब्बत के मुतलाशी हैं, हम इस दुनिया में एहतराम इंसानियत के मुतलाशी हैं, लेकिन हम भूल बैठे हैं कि हमें वो कहां से मिलेगी। खुदा का बंदा जाशुआ, जब हम उसकी किताब को पढ़ते हैं तो उसके पहले बाब की 8वीं आयत हमें इस बात को खोल देती है, हम पर जाहिर कर देती है, हम पर अयां कर देती है कि कामयाबियों कामरानियों का रास्ता लिखा है। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, तभी तू खूब कामयाब होगा, तुझे कामयाबी की राह नसीब होगी। आज हमारे सामने हम मुसलमान हैं, हम मसीही हैं, हम हिंदू हैं, हम सिख हैं, हम कहीं भी क्यों नहीं रहते, क्या हमारी अक्लें तारीख हो चुकी? क्या हम ये भूल गए कि कामयाबी और कामरानी और इंसानियत के रवैयों में लाने के लिए जिस राह की, जिस हल की, जिस तरीका की हमें तालीम दी गई है, क्या हम उस तरफ आने को तैयार हैं या नहीं? लिखा है अल्लाह की खुशनुदी हासिल होगी नहीं। एक तालिब इल्म है, क्या अल्लाह ताला मुझसे इसके तालिब हैं? खुदा मुझसे क्या तलब कर रहा है? ऐ मेरे बेटे लौट आ।
खुदा आज भी हम सब से, हम जो उसकी मखलूक हैं, ये तवक्को करता है कि हम उसकी तरफ लौटें, तो वो इस काम को करता है, वरना इससे दूर भागता है। और अक्लमंद कभी ये नहीं कर सकता कि दुनिया बनाने की फिक्र में लगा रहे और आखिरत से गाफिल हो, या दुनिया बनाने के लिए आखिरत को खराब करे। अब ये भी बहुत ही सेंसिटिव मामला है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अक्लमंद क्या करेगा? कभी ये नहीं कर सकता कि दुनिया बनाने के लिए ये दुनिया उसका मरकज नहीं है। कैसे आप इस बात को समझेंगे? हुजूरुल मसीह अनाजील में फरमाते हैं, इंसान सारी दुनिया को हासिल कर ले, सब कुछ दुनिया का उसको मिल जाए, लेकिन अगर वो अपनी जान का, अपनी रूह का, जो उसकी आखिरी मंजिल है, उसका नुकसान कर ले, खुदा की बादशाहत से बाहर रह जाए, मजहब के अंदर उसका बड़ा नाम हो, मज़ाहब के अंदर, दुनिया के अंदर लोग उसको जानते हो, बड़ा नाम हो, बड़ा प्रॉस्पर हो, और दुनिया उसकी तकलीद करने वाली हो, लेकिन खुदावंद ये फरमाते हैं, ऐ इंसान देख, अगर तू सारी दुनिया को हासिल कर ले और अपनी जान का नुकसान उठाए, तो तुझे कुछ भी नफा नहीं, तुझे कुछ भी हासिल नहीं। दूसरे लफ्जों में, तू नुकसान में है। आज हमारी अक्लें, हमारी दानिशें, हम किसी अदारे में बैठे हुए हैं, हम किसी मजहबी अदारे में हैं, सेकुलर अदारे में हैं, जहां भी बैठे हुए हैं, कैसे हमें इस तरफ आना पड़ेगा। तो आइए अब मैं आपके सामने और भी बातें हैं इस ताल्लुक से। तो अब मैं आपके सामने चंद बातें रखता हूं कि खुदा के अहकाम की तरफ आने से पहले खुदा के अहकाम आपको कहां कहां पर मिलेंगे, परख कैसे करेंगे, आएंगे कैसे, ये खजाने कहां हैं? खजाने मौजूद हैं, हम उनकी तरफ आ नहीं रहे, बाकी तमाम हाल लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो किताब का नाम है कुरान करीम में सहफ़े समावी के हवाले, और इसके जो नाम इसका है कुरान करीम और आसमानी सहीफ़े, ये इसका टाइटल है। डॉक्टर मोहम्मद रज़ीउल इस्लाम नदवी इसके मुसन्निफ हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि सूरह हम अल सजदा 43 जो वर्स है, वहाँ पर लिखा है कि ए नबी, तुझसे वही बातें कही जाती हैं जो तुमसे पहले अंबिया से कही गईं। तो तर्जमा शायद कुछ आगे पीछे हो जाए, लेकिन बात यही है कि जो तुमसे पहले अंबिया से कही गईं, वही बातें तुमसे कही जाती हैं। और मैं अभी आपको दिखा भी देता हूं, ताकि आप जो कहते हैं, बाज़ लोग कहते हैं कि आप कुरान आयात के मुनहरफ हैं, तो आप इस आयत को भी आप अपने सामने रख लीजिए और देखिए इसका मुनहरफ कौन है। ये 43 वर्स मैं आपके सामने रख देता हूं, और ये मैं इसलिए भी आपके सामने रख रहा हूं ताकि जब आप कहते हैं कि मसीही जो हैं वो आयात के मुनहरफ हैं, तो गौर कीजिए। मैं आपको ये दिखा दूं पहले, और ये तमाम जो बैठे हुए लोग हैं मदरसों में और दीगर जगहों पर, गौर कीजिए। ऐ पैगंबर, तुम से जो बातें कही जा रही हैं वो वही हैं जो तुमसे पहले पैगंबरों से कही गई थी। यकीन रखो तुम्हारा परवरदिगार मगफरत करने वाला भी है और दर्दनाक अजाब देने वाला भी है। गौर कीजिए, ऐ पैगंबर, तुम से जो बातें कही जा रही हैं वो वही हैं जो तुमसे पहले पैगंबरों से कही गई थी। तो कितने लोग मानते हैं इस बात को आज, कितने मुनहरफ हैं? तो गौर कीजिए, नुक्ता क्या है? वही बातें। ये तर्जमा मेरे फेवरेट हैं, तकी उस्मानी साहब, उनका है, और उन पर कोई शख्स एतराज़ नहीं कर सकता, इतने बड़े स्कॉलर हैं वो, और मैं दिल से उनका बहुत एहतराम करता हूँ। वो सरमाया है पाकिस्तान में का, और ये मैं मेरी दुआ भी है खुदा उनको सलामत रखे। चंद दिन पहले उन पर एक कातिलाना हमला हुआ था। मैं तमाम मसीहों से भी दरख्वास्त करूँगा तकी उस्मानी साहब को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। बहुत बड़े उलमा में बहुत बड़ा नाम है। तर्जमा उनका है, गौर कीजिए, जो बातें कही जा रही हैं वही हैं
जो तुमसे पहले पैगंबरों से कही गई थी। तो अगर ये वही बातें हैं जो पहले पैगंबरों से कही गई थी, गौर कीजिए, आप सिर्फ पढ़ा ना कीजिए और फिर उसको आप अपने माने पहनाना शुरू कर दें। ये बहुत वाज़े लिखा हुआ है, वही बातें कही जाती हैं जो पहले पैगंबरों से कही गई। तो क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की कि पहले पैगंबरों से क्या बातें कही गई, उन बातों में क्या पैगाम था, और वही बातें कही जा रही हैं? तो मैं तो चूंकि एक तालिब इल्म हूं और इसीलिए मैं बड़ी हलीमी से लोगों से कहता हूं कि जनाब लाइव होते हैं, अगर कोई शख्स कॉल करना चाहे तो ज़रूर करे, और इसकी डेप्थ में जो जाना चाहेगा ज़रूर मुतालिया करके आए, बात करे। वही बातें कही जाती हैं मैंने आपके जो तुमसे पहले पैगंबरों से कही गई थी। तो अब यह देखना पड़ेगा, अगर वही बातें हैं तो उनको दोहराने का मतलब किस किस पैगंबर से क्या क्या बातें कही गई। और अगर आप फरमान कुरान सूरा अल-निसा 82 को पढ़े तो वहां पर एक दावत है कि गौर करो और इख्तलाफ ढूंढो। तो कौन इन आयात का मुनहरफ है? हम तो मुतालिया करते हैं, सूरा अल-निसा 82 जरूर पढ़िए। वहां पर इतनी दिलेरी के साथ ये किताब दावा कर रही है कि गौर करो, और अगर इसमें कुछ इख्तलाफ पाओ तो किताब वाज़े कहती है इसको खुदा का कलाम ना मानो। अगर आप चाहेंगे तो ये आयात मैंने काफ़ी दफ़ा पेश की हैं, तो अभी मैं ये किताब जो है इसके जो हवाला जात हैं वो आपके सामने रखना चाहता हूं, लेकिन आप ज़रूर पढ़िए। वही बातें कही जाती हैं जो पहले अंबिया से कही गई। तो पहले अंबिया से क्या क्या बातें कहेंगी, कैसे कही गई, उनका पस मंज़र क्या था, वो नस्लों के लिए, वो नस्ल इंसानी के लिए, वो तमाम ज़मानों के लिए, वो तमाम मकातबा फ़िक्र जो पूरी दुनिया में लोग आएंगे, जो मज़ाहब बनेंगे, उन तमाम नस्लों के लिए इस कलाम खुदा में क्या रोशनी थी जो जहालतों से इंसानों को निकाल कर खुदा की बादशाहत उसके नूर में लाने वाली थी। अगर आप पहली तालीमात से वाकिफ नहीं हैं, तो अगर आप आज जहालतों में भटक रहे हैं, तारीकियों में भटक रहे हैं, तो जरूर है पहली किताबों की तरफ रुजू किया जाए। और डॉक्टर मोहम्मद रज़ीउल इस्लाम नदवी इस बात को कैसे खोल रहे हैं, आइए ये सफ़ा नंबर 7 पर हम देखते हैं। यहां पर वो कहते हैं, गुज़श्ता कौमों के वाक़यात, बुनियादी अकायद और अहकाम व तलीमात सब में कुरान और दीगर आसमानी किताबों में बड़ी हद तक मुमासलत और यकरंगी मिलती है। जो आयत मैंने आपके सामने रख दी 43, पहली किताबों में वही बातें कही जाती हैं, लेकिन उन बातों को कौमों ने कैसे समझा? अगर आज आप नहीं समझेंगे तो फिर क्या होगा? बहुत अहम बात, परख कैसे? वो कह रहे हैं, ये देखिए, अंबिया के किस्से, गुज़श्ता कौमों के वाक़यात, बुनियादी अकायद और अहकाम व तालीमात सब में। बुनियादी अकायद आपको जानना पड़ेगा, मुमासलत एक जैसे हैं और यकरंगी मिलती है, इसलिए सब वही के खालिस। गौर कीजिए डॉक्टर वसी क्या कह रहे हैं और आज आप क्या समझ रहे हैं, दुनिया का समझ रही है, जो अनपढ़ उलमा हैं उन्होंने इसकी क्या सूरत बना दी है। गौर कीजिए, वो सब वही के खालिस और शफाफ सरचश्मे से निकली हैं। क्या? अंबिया के किस्से, गुज़श्ता कौमों के वाक़यात, बुनियादी अकायद, अहकाम व तालीमात जो दीगर कुतुब में पाई जाती हैं, सब वही के खालिस। खालिस क्या होता है? जिसमें मिलावट ना हो। शफाफ, शफाफ क्या होता है? साफ, बिल्कुल वाज़े। तो क्या आज वो शफाफ और वो वाज़े, आगे देखिए, सरचश्मे से निकली है। इसका पता आपको कैसे चलेगा? आप फिर जाएंगे पतरस के खत में, पहला बाब, और वहां पर लिखा है, इल्हाम की कोई बात इंसानी अकल से नहीं, बल्कि अंबिया खुदा के रूह की ताकत से कलाम करते थे। तो यहां पर लिखा है, वो सब वही के खालिस और शफाफ चश्मे से निकली हैं। इसलिए यह बात अकल को लगती हुई मालूम होती है कि कुरान की तफसीर व तावील में इन किताबों से
मदद ली जाए। अगर आपने कुरानी आयात को समझना है तो फिर इनसे मदद ली जाए। क्यों? अब गौर कीजिए, वो आगे लिखते हैं, वो कहते हैं ऐसी बातों का मफहूम हम पर, यहां से देखते हैं, वही कदीम की बाज ऐसी बातों का मफहूम हम पर वाज़े हो जाएगा जिसका वाज़े होना बज़ाहिर महाल नजर आता है। अगर आप उन किताबों को नहीं पढ़ेंगे तो डॉक्टर कह रहे हैं कि उनका जाहिर होना महाल नजर आता है, आपको कहीं से नजर नहीं आ सकता। यह चीज अहले किताब के अरबाब नजर के लिए कुरान की सदाकत की और हमारे लिए खुद उनकी किताबों की सदाकत की एक दलील होगी, किताबों की सदाकत की एक दलील होगी, जिससे बाहमी मोहब्बत की राहें भी खुलेंगी और ये चीज उनकी हदायत के लिए भी राह हमवार करेगी। और मैं जल्दी से जो दीगर उलमा हैं उनकी बात भी कर दूं, 2 मिनट है मेरे पास। तो ये देखिए, वो कहते हैं कुरान मजीद आसमानी सहीफों में से एक सहीफा है, इस वजह से हमारे लिए पिछले सहीफों की तालीमात को जानना जरूरी है। पिछले सहीफों की तालीमात को जानना जरूरी है, इससे कुरान मजीद के वो इरशादात भी वाज़े होंगे जो हमारे दौर के आखिर के मुफस्सरीन से मख्फी रह गए, छुपे रह गए, और इसके सबब से वो एक से ज्यादा मकामात में असल हकीकत तक ना पहुंच सके। तो असल हकीकत तक पहुंचने के लिए क्या? पिछले सहीफों की तालीमात को जानना जरूरी है। दीगर और बातें भी हैं, लेकिन मैं आज यहीं पर आपके सामने इन बातों को रखा और उम्मीद ये है कि आप तमाम अहबाब और जिन्होंने ये सवाल उठाया था, ये मोहतरम फरहान साहब हैं, तमाम अहबाब गौर करेंगे और नेक्स्ट वीक नहीं, उसके बाद इसका जो अगला हिस्सा होगा कि सीखने की अंबिया इकराम की हयात तैयबा से मिसालें, वो मैं कुतुब की रोशनी में आपके सामने रखूंगा, ताकि आज अगर हम दावा करते हैं कि हम इन अंबिया इकराम के पैरोकार हैं, तो उन अंबिया इकराम की हयात तैयबा से उन्होंने कैसे सीखा और आज हम उनके नक्शे कदम पर चलते हुए कैसे सीख सकेंगे, कैसे सीख सकते हैं और कौन सी रोशन राहें हमारे लिए खुल जाएंगी। दुआ यही है कि खुदावंद हम सबको ये तौफीक दे कि हम इन बातों पर तासुब के बगैर गौर कर सकें, ताकि बरकत की राहें, ज़िंदगी की राहें, प्यार मोहब्बत की राहें, हम सब उन पर चलने के काबिल हो सकें। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ जो दुआ करते हैं वो लोग, और अपनी टीम का भी, और जो लोग अपने मशवरा जात से नवाजते हैं उनका भी। ज़रूर हमें मुतला करते रहिए आपको शो कैसा लगता है। आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया, और सारा जलाल खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स को देते हैं। अगले हफ्ते बराह रास्त शो फजल रबी में आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त चाहते हैं आपका मेज़बान दानियाल।